नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और कहा जा रहा था कि तमाम बिल्स और विधेयक इसमें पारित करने वाले हैं और ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हम देखेंगे और आज वही हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इसके साथ जम्मू कश्मीर आरक्षण, ये दोनों विधेयक पास हो चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और इसी की वजह से अमित शाह चर्चाओं का केंद्र बने रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पार्लियामेंट में पहले ही बहस छिड़ चुकी थी कि जम्मू कश्मीर संशोधन बिल लोकसभा में पास होगा और जम्मू कश्मीर संशोधन पुनर्गठन बिल, ये दोनों लोकसभा में पारित हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ चुकी है, दोनों विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक। अब ऐसे में अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच थोड़ी तीखी बहस हमने देखा है। आपको बता दें कि लोकसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और बीते एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि जब से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा, अब लोकसभा में अहम बिल लिए जाएंगे और ये जो तमाम विधेयक को पास कराया जाएगा, ये आने वाले संविधान के मद्देनजर देश की सुरक्षा में होगा और देश के विकास में अहम किरदार प्ले करेगा, रोल अदा करेगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने यहाँ पर हुंकार भरी। हमने देखा अमित शाह देखिए तथ्यों को रखने में माहिर हैं और किस तरीके से वो अपने सूझबूझ से तथ्यों को रखते हैं। तो आज वही हमने देखा, अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे अधीर रंजन चौधरी भड़क गए और पूरा कांग्रेस की लॉबी भड़क गई और बात करने लगी बॉयकॉट की। और तमाम हम देखते हैं कि जब से कोई भी सत्र शुरू हो संसद में, ये तमाम बहस हम तीखी नोकझोंक देखने को मिलता है हमें। और देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह को अधीर रंजन चौधरी ने चैलेंज दिया कि चलिए एक समय निर्धारित कीजिए और मैं माननीय अमित शाह से ये गुजारिश करता हूं कि एक समय सीमा निर्धारित हो जहां हम नेहरू की गलतियां कश्मीर को लेकर जो है, जम्मू कश्मीर को लेकर है, उस पर बात कर सके। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी की ये चुनौती अमित शाह को रास न आई और अमित शाह वहीं पर खड़े होकर बोल गए कि हम तैयार हैं, आप बताइए कि कब इसका समय सीमा निर्धारित किया जाए, मैं तैयार हूं गिनवाने के लिए गलतियां। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार हमेशा जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, को जिम्मेदार और कसूरवार मानती है और हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच आज जो हश्र है उसकी भी जिम्मेदार केंद्र सरकार, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू को देती नजर आती है। उसका ही एक पैमाना हमने आज देखा लोकसभा के अंदर, जहां आपको बता दें कि अमित शाह कुछ ऐसी बातें बोल गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि अमित शाह ने यहां हुंकार भरी और अमित शाह ने कह दिया कि धारा 370 हटाना कुछ लोगों की आंखों में खटक गया। ये वही लोग हैं जिन्हें पुराने समय से देखा जा रहा है कि ये उसी 70 साल के चाल चलन से प्रभावित हैं। मतलब देखिए, कांग्रेस सरकार पर निशाना था। आपको बता दें, कश्मीर के लोगों का विस्थापन, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होना, इसके साथ कश्मीर के लोगों के साथ न्याय ना होना, उन्हें रोजगार, उन्हें मौका, उनके लिए विकास सब रुक जाना, इन सब के मद्देनजर धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने हुंकार भरी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने गरीबों की आवाज को सुना। वो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझा और सुना। जम्मू कश्मीर के लोगों को दर्द से वही लोग केवल उबार सकते हैं, वही लोग इसमें साथ दे सकते हैं जो अपने से पीछे चलने वाले लोगों की उंगली पकड़कर उनको आगे करना सीखते हैं। ये कहा है अमित शाह ने। इसका इशारा समझिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज न्याय दिलाया जा रहा है। आपको बता दें, अमित शाह ने एक रिपोर्ट दर्ज की है कि करीब 46,000 परिवार, जिसमें से पूरी संख्या अगर आप काउंट करें तो 1,58,000 लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए लोकसभा में यह बिल को पास कर दिया गया है। अब देखिए, राज्यसभा की बारी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक और चर्चा तेज हो रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो 2 विधेयकों पर काम किया जा रहा है, उसपे से एक महिला समेत विस्थापित समुदाय के 2 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है, जो कि हम अपने संविधान के अंदर देखते हैं। मनोनीत करना सदस्यों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और इसके साथ आपको बता दें, 2 हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर के विस्थापित समुदाय से आने वाले लोग, जिनमें महिला शामिल होगी। और एक मैं आपको बता दूं, एक सीट जो विधानसभा में होगी वो है पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक सदस्य को
यहां आरक्षित ये सीट मिल जाएगी। मतलब कि एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। तो मनोनीत कौन कौन से वो लोग हुए, देखिए यहां पर अमित शाह ने कहा कि जिन 2 विधेयकों पर विचार किया जा रहा है, इनमें से एक में एक महिला समेत कश्मीरी विस्थापित समुदाय के 2 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर दिया जाएगा और एक इनमें से पीओके के विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। तो देखिए ये पूरी प्लानिंग है स्टेप बाय स्टेप जम्मू कश्मीर के लिए। और यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से धारा 370 हट गया, खत्म। ये हमने देखा कि केंद्र सरकार की ही बदौलत आज देश दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए देखिए लड़ाई तो न जाने भारत जब से अलग हुआ है पाकिस्तान से तब से ही हो रहा है। और इसके साथ आपको बता दें पाकिस्तान के हौसले इसलिए बुलंद रहे हैं, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से इसके वजह से ही बढ़ी। और आज देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार में हमने देखा कि इन दोनों नेताओं ने मिलकर ये सूझबूझ दिखाया और ये हिम्मत रखा कि धारा 370 को जड़ से उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उखाड़ फेंका, इससे लोगों को दिक्कत हो गई है। और इसी के मद्देनजर हमने देखा कि अधीर रंजन चौधरी यहां भड़कते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने वहां हुंकार भरी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, एक तारीख तय की जाए और कश्मीर मामले पर नेहरू के योगदान पर बहस हो कि नेहरू ने क्या गलती की थी, क्या अच्छाई की थी। चौधरी ने दावा किया कुछ बीजेपी नेता नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर मामले को सही से हैंडल नहीं किया था। इस पर शाह ने तुरंत जवाब दिया, वह बोले कि सरकार ये चुनौती स्वीकार करती है, अभी बहस को तैयार है। तो देखिए अमित शाह हमेशा ही अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह ने जो बोल दिया वो हो जाता है, हमने देखा। और दोबारा उस पर सोच विचार करते भी नहीं है, क्योंकि पहले ही इतना समय ले लेते हैं कि वो तथ्यों को रखने में उनसे दिक्कत भी नहीं होती, उन्हें गलती भी नहीं होती है उनकी। अब ऐसे में अमित शाह ने कहा कि मैं बहस के लिए तैयार हूं, अधीर रंजन चौधरी जी आइए बहस कर लीजिए। और अधीर रंजन चौधरी ने यही चुनौती अमित शाह को दिया। तो देखिए एक तीखी बहस हमने देखा, तीखी नोकझोंक आज लोकसभा के अंदर हमने देखा है। अब मैं आपको बता दूं अमित शाह ने आगे कहा कि आज हिम्मत नहीं है कि कोई पत्थर भी चला दे। सबने कहा था कि गोलियां बरसाई जाएगी, धारा 370 हटा तो खून की नदियां बहेंगी। और अब देखिए हर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब ये रैली करने जाते हैं अमित शाह, तो ये बात जरूर दोहराते हैं। ये बात केवल इसलिए है क्योंकि लालू यादव से लेकर तमाम नेताओं ने कहा था कि धारा 370 हटाइए तो खून की नदियां बहेगी। खून की नदियां तो छोड़िए, एक पत्थर चलाने को लोगों की हिम्मत नहीं है, ये अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा कि पहले तिरंगा फहराने से हमें डर लगता था, लाल चौक पे जाने से डर लगता था, लेकिन वही लाल चौक पे राहुल गांधी तिरंगा फहरा कर आए हैं और आज हर घर में वहां तिरंगा है। अमित शाह ने कहा कि हम भी गए थे कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, हमें रोक दिया गया था, जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा है, घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें तिरंगा ना हो। शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है और वो 2026 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए कितनी स्मार्टली अमित शाह ने ये बात रखी है और इसी से साफ जाहिर होता है कि हमने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर देश के तमाम अहम फैसले मोदी सरकार में हमने देखा है, इसको सराहा है और जनता लगातार इसको कह रही है कि जनता ने कहा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि शायद यही सरकार ले सकती थी। आपको बता दें कि किसी ने कहा कि केवल नाम बदल रहा है, अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने इसे कम आंकने की कोशिश भी की थी। जम्मू देखिए जो 2 विधेयक आज पास हुए हैं, एक तो आपको मैं बता दूं कि कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और एक कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल, ये दोनों विधेयक पास हुए हैं। और एक कश्मीर आरक्षण विधेयक और एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, ये दोनों विधेयक पास हो चुके हैं लोकसभा के अंदर। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि इसको कम आंकने की कोशिश की थी और किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो हमें देखना होगा कि नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, मतलब जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोगों का। ये वही लोग देख सकते हैं जो अपने भाई की तरह समझकर आगे इन लोगों को लाना चाहते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते जो इसे अपनी राजनीतिक फायदे के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे देश के गरीबों की आवाज और दर्द को समझते हैं। देखिए शीतकालीन सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। शीतकालीन सत्र में आपको बता दें कि 7 अहम बिल और आ सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर जो अहम बिल आने वाले हैं इसका फैसला 2024 के चुनाव पर व्यापक स्तर पर होने वाला है, तो हम इंतजार करेंगे। लेकिन आज का दिन बेहद खास रहा जो आगाज हुआ शीतकालीन सत्र का। इसमें आज 2 विधेयकों का पास होना यह दिखाता है कि केंद्र सरकार सत्र के दौरान मजबूती से निखर कर सामने आ रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो चुनौती अधीर रंजन चौधरी ने दिया है, विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अब ऐसे में अमित शाह ने जो चुनौती स्वीकार की कि बहस कर लीजिए, ये कितना सही है? आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया।